आज हम चैप्टर नंबर 13 का आगाज करेंगे। ये चैप्टर बेसिकली ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स के दरमियान में रिलेशन को बयान करता है। पर्टिकुलर पहले जो दो थ्योरम है वो हमें बताते हैं कि अगर ट्रायंगल की दो साइड्स अनइक्वल हो तो एंगल्स के दरमियान में क्या रिलेशन होगा, और इसका जो रेसिप्रोकल है नेक्स्ट थ्योरम वो बताता है कि अगर ट्रायंगल के दो एंगल्स अनइक्वल हो, यानी एक ग्रेटर और दूसरा लेस हो, तो उनकी साइड्स का आपस में क्या रिलेशन होगा। आइए देखिए, हम 13.1 थ्योरम करते हैं। ये थ्योरम की स्टेटमेंट है। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी थ्योरम के स्टेटमेंट के ऊपर जाएं, हमेशा गौर से पढ़कर उसके दो पार्ट्स को आइडेंटिफाई करें, व्हाट वी आर गिवन एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो उसकी स्टेटमेंट के ऊपर गौर करें। जनरली जो ज्यादातर थ्योरम होते हैं वो इफ से स्टार्ट होते हैं। इफ से लेकर जो देन से पहले पहले है वो आपका क्या होता है, गिवन होता है। जैसे कि यहाँ क्या है, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, दिस इज योर गिवन। ये आपका गिवन है, यानी ये चीज आपको दे दी गई है, प्रोवाइड कर दी गई है, इंफॉर्मेशन है। कहता है इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल इन लेंथ, आप एक ट्रायंगल ले लें, कहता है आप एक ट्रायंगल ले लें, उसकी दो साइड्स अनइक्वल लें। जब अनइक्वल है तो इन अदर वर्ड्स वो कह रहा है कि एक बड़ी साइड ले लें, लॉन्गर ले लें, और एक क्या ले लें, शॉर्टर या स्मॉलर ले लें। और आपने प्रूव क्या करना है, तो ये आपका क्या होगा जी, गिवन है। हमेशा से मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं कि सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई किया करें आपको कौन सी चीज दी गई है और आपने कौन सी चीज प्रूव करनी है। अब जो दूसरी साइड है स्टेटमेंट का, जो दूसरा पार्ट है वो इंफॉर्मेशन है। कहता है इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल इन लेंथ, आप एक ट्रायंगल ले लें, कहता है आप एक ट्रायंगल ले लें, उसकी दो साइड्स अनइक्वल लें। जब अनइक्वल है तो इन अदर वर्ड्स वो कह रहा है कि एक बड़ी साइड ले लें, लॉन्गर ले लें, और एक क्या ले लें, शॉर्टर या स्मॉलर ले लें। और आपने प्रूव क्या करना है, तो ये आपका क्या होगा जी, गिवन है। हमेशा से मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं कि सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई किया करें आपको कौन सी चीज दी गई है और आपने कौन सी चीज प्रूव करनी है। अब जो दूसरी साइड है स्टेटमेंट का, जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, द लॉन्गर साइड। डेफिनेटली जो अनइक्वल है उनमें से एक लॉन्गर है और एक क्या जी, स्मॉलर है। कहता है जो लॉन्गर साइड है, जो हमने प्रूव क्या करने जाना है, तो लॉन्गर साइड हैज एन एंगल ऑफ ग्रेटर मेजर अपोजिट होगी। कहता है जो बड़ी साइड होगी ना, लंबी साइड होगी, उसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, बड़ा। यानी अगर एक साइड छोटी है एक बड़ी है, तो बड़ी साइड का अपोजिट एंगल बड़ा है और छोटी साइड का अपोजिट एंगल छोटा है। ये हमने प्रूव करना है। तो ये आपका क्या होगा, गिवन, और ये चीज आपकी डियर स्टूडेंट्स क्या होगी जी, प्रूव। डन हो गया, यहां तक क्लियर है। और हमेशा याद रखना, जब भी कोई थ्योरम आपके पास है, सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को बगौर पढ़कर गिवन और टू प्रूव के बारे में खुद क्लियर हो जाना, और उसके बाद गिवन की रोशनी के डायग्राम बनानी है। अब गिवन क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल हमने बनानी है और उसमें से एक साइड हमने बड़ी लेनी है और एक साइड क्या लेनी है, छोटी। आइए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये एक ट्रायंगल है, ABCA का हम ट्रायंगल बनाते हैं। अब ये A है, ये B है, ये C। अब डेफिनेटली आपको नजर आ रहा है कि AC साइड हमने इसमें क्या लिया, AB से क्या लिया, ग्रेटर ली है। इस वक्त हमारी ट्रायंगल की तीन साइड्स होती हैं। हमारी जो जेर गोर है वो दो साइड्स हैं, कौन सी, AC और AB। AC AB से क्या है, ग्रेटर है। ये हमने शो कर दिया है। अब इसको वर्डिंग के अंदर टेक्स्ट की शक्ल के अंदर लिख लें। क्या आ गया बेटा, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इसमें क्या है, मैयर AC। याद रखना, जब साइड आए, एंगल है, उनकी मैयर के बारे में बात हो रही हो कि वो उनकी मिकदार कितनी है, तो इसमें हमें एम डालना पड़ेगा, मैयर डालना पड़ेगा। तो क्या, मैयर AC वी आर गिवन, मैयर AC इज ग्रेटर देन मैयर AB। जी डियर स्टूडेंट, यहां तक बात क्लियर है। हमें क्या बताया गया है कि इस ट्रायंगल के अंदर साइड AC साइड AB से क्या है, ग्रेटर है। अब हमने प्रूव क्या करना है, द लॉन्गर साइड। कहता है वो जो बड़ी साइड है उसका अपोजिट एंगल, अपोजिट कहते हैं इन फ्रंट ऑफ, सामने वाला, उसका इसका अपोजिट एंगल क्या है, B। कहता है जो बड़ी साइड है उसका अपोजिट एंगल छोटी साइड के अपोजिट एंगल से ग्रेटर है। सादा अल्फाज में ये कहने आपने क्या प्रूव करना है कि एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। लेकिन याद, इसमें हमें M डालना पड़ेगा, मैयर डालना पड़ेगा। तो क्या, मैयर AC वी आर गिवन, मैयर AC इज ग्रेटर देन मैयर AB। जी डियर स्टूडेंट, यहां तक बात क्लियर है। हमें क्या बताया गया है कि इस ट्रायंगल के अंदर साइड AC साइड AB से क्या है, ग्रेटर है। अब हमने प्रूव क्या करना है, द लॉन्गर साइड। कहता है वो जो बड़ी साइड है उसका अपोजिट एंगल, अपोजिट कहते हैं इन फ्रंट ऑफ, सामने वाला, उसका इसका अपोजिट एंगल क्या है, B।
कहता है जो बड़ी साइड है उसका अपोजिट एंगल छोटी साइड के अपोजिट एंगल से ग्रेटर है। सादा अल्फाज में ये कह रहे हैं आपने क्या प्रूव करना है कि एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। लेकिन याद रखो सिर्फ हम एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी कहने से हमारा सर्वाइवल नहीं होगी, क्योंकि आगे जब हमने कंस्ट्रक्शन करना है ना तो एंगल बी के ऊपर एक से ज्यादा एंगल बन जाने हैं। और ज्योमेट्री के अंदर हमारी प्रैक्टिस है जब भी किसी एक पॉइंट के ऊपर एक से ज्यादा एंगल बने तो हमेशा हम क्या कहते हैं उनके आर्म के हवाले से नाम लेते हैं। लिहाजा इस एंगल का नाम हम क्या रखेंगे एंगल ए बी सी, और आर्म के हवाले से जब नाम लेना है तो उस पॉइंट को सेंटर में रखते हैं जिसके ऊपर एंगल बनता है। इट मीन्स हमने प्रूव करना है कि एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, क्योंकि ये बड़ी साइड है उसका अपोजिट एंगल के एंगल बी है, ये एंगल बी है, और ये छोटी साइड है उसका अपोजिट एंगल सी है। हमें प्रूव करना है कि ये एंगल इस एंगल से ग्रेटर है, और इन अदर वर्ड्स एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी। जी बेटा व्हाट वी हैव टू प्रूव मेजर एंगल ए बी, मेजर एंगल ए सी बी। डन हो गया। डियर स्टूडेंट्स हमें अपनी मंजिल के तयन का पता चल गया कि हमें दिया क्या गया है और हमने प्रूव क्या करने जाना है। असाइनमेंट हमें मिल गई है कि हमने प्रूव करना है कि ये एंगल इस एंगल से बड़ा है। और हर थ्योरम के अंदर ज्यादातर थ्योरम के अंदर इन जनरल हमारी प्रैक्टिस ये होती है कि जो चीज हमने प्रूव करनी होती है उसको प्रूव करने के लिए डायग्राम के अंदर कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करते हैं, चेंज करते हैं, जिसको टिपिकली हम कंस्ट्रक्शन का नाम देते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये जो साइड एसी है इसके ऊपर एक पॉइंट डी हमने लेना है। डियर स्टूडेंट्स क्या लेना है, एक पॉइंट है, और वो डी पॉइंट इस तरह से लेना है कि ए बी और वो डी आपस में इक्वल हो जाए। फॉर एग्जांपल देखिए ये एसी के ऊपर हम ये एक पॉइंट डी लेते हैं, और इस पॉइंट डी ऐसी जगह लेना है कि ये लेंथ और ये लेंथ तकरीबन आपको सेम लग रहे हैं। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, ऐसा भी इसलिए कर रहे हैं कि हम बाद में जब बी को डी से मिलाएंगे तो ऊपर जो ट्राइंगल बनेगी वो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगी। और आप जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। लिहाजा आपने बेटा जी एसी के ऊपर एक पॉइंट डी लेना है और बी को आपने डी से मिला देना है। जो ही आपने बी को डी से मिलाया साथ ये शो भी कर दे, इसका मतलब है इन दोनों को आपने इक्वल या कॉन्ग्रुएंट लिया हुआ है। अगर इक्वल या कॉन्ग्रुएंट लिया हुआ है तो ऊपर वाली जो ट्राइंगल है आपके पास एबीडी, मेरे बच्चों डियर स्टूडेंट्स, वो आपकी ट्राइंगल कौन सी है जी, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। डन हो गया। और उसके बाद एंगल शक्ल के मुताबिक एंगल्स के नाम रखें, इसका नाम रख लें 1 और इसका नाम रख लें 2। और उसके बाद एंगल शक्ल के मुताबिक एंगल्स के नाम रखें, इसका नाम रख लें 1 और इसका नाम रख लें 2। अब जरा बुक के मुताबिक हम देख लेंगे बाद में 1 इसका रखा हुआ है या 2 इसका रखा हुआ है। मेरे ख्याल से 2 इधर रखा है, शायद बुक वाले नाम रखना, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 1। जिस तरह बुक में वैसे में जिस तरह मर्जी प्रूव किया जा सकता है, लेकिन कोशिश करो कि बुक के मुताबिक हो ताकि बाद में आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। लो जी ये हमने कंस्ट्रक्शन की शक्ल के अंदर, और कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटर लाइन का करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि हमें पता चले ओरिजिनल डायग्राम क्या थी और हमने अपने पास से जो अमेंडमेंट की है वो डॉटर लाइन से उसको हम डिफरेंशिएट करने में आसानी हो। आइए जी टेक ए पॉइंट डी, क्या कंस्ट्रक्शन किया जी, टेक ए पॉइंट डी किसके ऊपर बेटा जी लेना है, ऑन एसी, सच दैट, वो पॉइंट किस तरह से लेना है, मशरूत तौर पर हम कंडीशन लगा रहे हैं, सच दैट मेजर एडी क्या, या एडी इज कांग्रेंट टू किसके कांग्रेंट है जी, ए बी के। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद ज्वाइन बी टू डी एंड लेबल द एंगल्स 1 and 2 एज शोन इन फिगर। ठीक है बेटा, क्या किया, ज्वाइन मिला दो बेटा, ज्वाइन बी टू डी एंड नेम द एंगल्स कह लें या क्या कह लें जी, लेबल द एंगल्स कह लें, एक ही बात है। नेम द ज्वाइन बी टू डी एंड नेम द एंगल्स कह लें या क्या कह लें जी, लेबल द एंगल्स कह लें, एक ही बात है। नेम द एंगल्स 1 and 2। जी डियर स्टूडेंट यहां तक पता चल गया। यहां तक बोर्ड के अंदर आपको 4 नंबर जो है ना 4 मार्क्स मिल जाते हैं। टोटल नंबर थ्योरम के 8 होते हैं। 1 नंबर इन जनरल गिवन का होता है, 1 टू प्रूव का, 1 कंस्ट्रक्शन का और 1 डायग्राम का। बाकी जो मेजर नंबर होते हैं
जो सबसे अहम तरीन पोर्शन होता है वो प्रूफ होता है। बाज का उसके 5 नंबर होते हैं बाज का, लेकिन मिनिमम से मिनिमम उसके कितने नंबर होंगे जी? 4 होंगे, लेकिन और ज्यादा से ज्यादा 5 मार्क्स होंगे। वो डिपेंड करता है उसकी लेंथ कितनी है, उस लिहाज से। अब आइए जी डियर स्टूडेंट्स, प्रूफ कीजिए। आप जानते हैं प्रूफ के 2 पार्ट्स होते हैं, स्टेटमेंट्स और रीजन। स्टेटमेंट्स, रीजंस। अब अगर आप गौर करें तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास ओरिजिनल यहां 3 ट्रायंगल आपको नजर आएंगे। एक ओरिजिनल ट्रायंगल एबीसी, एक ये जो ऊपर आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीडी, और एक आपको नीचे भी नजर आ रही है बीडीसी। लिहाजा जब भी हमने कुछ चीज प्रूव करनी है ना, तो अपने जहन के अंदर एक स्केच हम बनाते हैं कि हमें दिया क्या गया है और हमने प्रूव क्या करना है। और आपको लिहाजा जब भी हमने कुछ चीज प्रूव करनी है ना, तो अपने जहन के अंदर एक स्केच हम बनाते हैं कि हमें दिया क्या गया है और हमने प्रूव क्या करना है। और आपको पता होना कि स्टेप बाय स्टेप हमने किस तरह चलना है। थ्योरम को रट्टा नहीं लगाते, याद रखना। इसी वजह से टीचर और स्टूडेंट दोनों थ्योरम को मुश्किल फील करते हैं कि वो उसको बगैर अंडरस्टैंड किए रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। तो रिजल्ट क्या निकलता है, वो इधर वाली रीजन की तो स्टेटमेंट की तो रीजन गायब हो गई, या उनकी आपस में रिसेम्बलेंस नहीं होती, और वो कहते हैं कि बहुत मुश्किल है। हालांकि ये मुश्किल नहीं है। ये 24 नंबर लेना इस पोर्शन का जो है ना, वो इंतहाई ईजी है, कंफर्टेबल है। और हमेशा पेपर के अंदर मैं अपने स्टूडेंट को यही एडवाइस करता हूँ, सबसे पहले सेक्शन सी को पकड़ा करें, क्योंकि जब आप शॉर्ट टाइम के अंदर एक पर्टिकुलर 1 घंटा आमतौर पर समय रखते हैं, पौना घंटा 1 घंटे सेक्शन सी करके 24 नंबर को जब अपनी ग्रिप में ले लेंगे ना, फिर मेंटली आप प्रिपेयर हो जाते हैं। 24 हमने ले लिए हैं, बाकी जो नंबर हैं शॉर्ट क्वेश्चन विषय कर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगाकर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर वहां से एग्रीगेट अपना अच्छा बना सकते हैं। तो पेपर करने की एक हमेशा पॉजिटिव एक मतलब स्ट्रेटजी अपनाया करो, ताकि शॉर्ट टाइम के अंदर मैनेज करके अच्छे से अच्छे नंबर आप लेने की पोजीशन में। अब आइए जी, तो स्टाइल हमने बता दिया कि हमने प्रूव क्या करना है कि ये एंगल इस एंगल से ग्रेटर। हम कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में जाएंगे, यहां से एक रिजल्ट निकालेंगे, फिर हम इस ट्रायंगल के अंदर आएंगे, यहां से रिजल्ट निकालेंगे। इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन करके फिर ओवरऑल हम बड़ी ट्रायंगल के अंदर आएंगे, और अल्टीमेटली हमारा जो रिजल्ट है, जो मिशन है, जो असाइनमेंट है, वो हमें इन ट्रायंगल ए बी डी। जी डियर स्टूडेंट, इस ट्रायंगल के एक एबी के अंदर देखो ये दोनों साइडें इक्वल हैं। क्यों इक्वल है? हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर की हुई हैं, और हमारा ज्योमेट्री का बेसिक आइडिया क्या बताता है कि अगर एक ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल होना, उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। लिहाजा अगर ये 2 साइड एंगल है, इसका अपोजिट एंगल क्या है? 1। ऊपर वाली ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इसका अपोजिट एंगल क्या है? 1। इसका अपोजिट एंगल क्या है? 2। तो लिहाजा अगर मैं एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर लिख दूं, आपको कोई इतराज तो नहीं है? ठीक है, यहाँ मैं इन ट्रायंगल एबीसी क्या है, एंगल 1 इज कांग्रुएंट टू एंगल 2। एक बात याद रखना, अगर कांग्रुएंट का सिंबल यूज करें तो मैयर ने लिखना, और अगर मैयर लिखना है तो कांग्रुएंट की साइन नहीं लिखनी। अब इसकी क्या आर्गुमेंट होगी जी? अपोजिट एंगल्स ऑफ कांग्रुएंट साइड्स। क्या आर्गुमेंट है इसकी? रीजन के अपोजिट एंगल्स ऑफ जो कांग्रुएंट साइड्स होती हैं, उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। क्या आगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ कांग्रुएंट साइड्स। इसका मेरे बच्चों नंबर 1 डन हो गया, यहां तक क्लियर है। इसका मतलब है इस ट्रायंगल से हमने एक रिजल्ट निकाला। क्या रिजल्ट निकाला? कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। इस रिजल्ट को आगे हमने यूज करना है, इस्तेमाल करना है। अब हम इस ट्रायंगल की तरफ चले जाते हैं, इन ट्रायंगल बीडीसी किसके अंदर है? अब इस छोटी ट्रायंगल के अंदर आ जाते हैं। कौन सी ट्रायंगल? इन ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम भी ले ना तो तब भी ठीक है, या वैसे भी कह दे। इस ट्रायंगल के अंदर देखें, ये आपके पास एक नई चीज आने लगी है डियर स्टूडेंट। वो क्या कि ये इस ट्रायंगल के अंदर एंगल 2 क्या है, वो ट्रायंगल से बाहर है, और ये दोनों इसके अपोजिट एंगल्स हैं। याद रखना, आपको एक नई चीज बताने लगा कि जो ट्रायंगल का बाहर वाला एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल उसे कहते हैं, या एक्सटर्नल एंगल होता है, वो हमेशा अपोजिट इंटरनल एंगल से मेजर में, मिकदार में ग्रेटर होता है। यानी ये जो एंगल 2 है, इस एंगल सी से भी बड़ा है और एंगल बी से भी बड़ा है। लेकिन हम डायरेक्टली
एंगल सी की तरफ जाएंगे, लेकिन मैं इसको एंगल सी नहीं कहूंगा, इस एंगल सी का नाम इसके आर्म के हवाले से लूंगा और इसका नाम मैं क्या रखूंगा ACB, क्योंकि शुरू के अंदर ही हमने इस एंगल का नाम क्या रखा हुआ है जी ACB। अभी भी मैं आप कहेंगे सर इसका नाम तो DCB होना चाहिए, आप ACB क्यों नाम रख रहे हैं? तो मेरे बच्चों याद रखना DC और AC एक ही लाइन के ऊपर जो है ना वो क्या नाम है लेटर्स हैं, लिहाजा इनको DC कह लो या AC कह लो, आर्म का नाम जो मर्जी रख लो, नो मैटर, नो डिफरेंस। लेकिन चूंकि हमने पहले इस एंगल का नाम क्या रखा हुआ है जी ACB, दैट्स व्हाई अभी भी हम इस एंगल का नाम करेंगे जी ACB। तो हम कह रहे थे कि एंगल 2 के ट्राइंगल के बाहर वाला एंगल है, ये ट्राइंगल के अंदर वाला, और ज्योमेट्री ये हमें बताती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है इज ऑलवेज ग्रेटर देन अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। लिहाजा इस ट्राइंगल के अंदर हम ले सकते हैं मयर एंगल 2, और जब भी लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल हो तो मयर का साइन यूज होगा। मयर एंगल 2 इज ग्रेटर देन किससे जी? मयर एंगल, हाँ जी क्या जी किससे जी? ACB। मयर एंगल एंगल का साइन बेटा मयर एंगल ACB। इसका नंबर डियर स्टूडेंट्स आप 2 रखें और इधर बता दें, इधर रीजन लिखें। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन अपोजिट इंटीरियर। लफ्ज अपोजिट इंटीरियर एंगल यानी ये इन दोनों से ग्रेटर है, इससे मिस्टर जुनेद ग्रेटर नहीं है, इन दोनों से ग्रेटर है। तो क्या आएगा बेटा? इधर क्या आएगा? अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर मीन्स बिरोनीज बाहर वाला, एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन, यानी इज ग्रेटर देन अपोजिट, लफ्ज क्या यूज होगा? अपोजिट इंटीरियर एंगल, अपोजिट जी सर, इसकी हमने इसका नंबर 2 रखा। अब हम देखेंगे 1 में हम कह रहे हैं कि एंगल 2 एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, और इधर हम कह रहे हैं कि एंगल 2 इससे ग्रेटर है। सर अगर 1 2 के इक्वल है और 2 इससे ग्रेटर है तो फिर 1 भी इससे क्या होगा जी? ग्रेटर होगा, क्योंकि 1 और 2 आपस में क्या है? इक्वल है। लिहाजा 1 और 2 की रूह से अगर 2 इससे बड़ा है तो 1 भी से क्या होगा? ग्रेटर होगा, क्योंकि वो दोनों आपस में इक्वल। लिख सकते हैं ना मैं ऐसे? तो देयरफॉर क्या आ गया? देयरफॉर मयर एंगल 1 इज ग्रेटर देन मयर एंगल ACB। तो क्या रीजन आ जाएगी? फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। लो जी सर, एक रिजल्ट हमारे पास ये आ गया, इसका नंबर रखें 3। इसका नंबर क्या रखें? इसको आगे हमने जाकर यूज करना है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल के अंदर के यहां से हमने प्रूव किया एंगल 1 और 2 बराबर हैं, क्योंकि अपोजिट साइड देखो। उसके बाद इस ट्रायंगल के अंदर हमने कहा कि 2 इससे बड़ा है, अगर एंगल 2 इससे ग्रेटर तो एंगल 1 इससे ग्रेटर, और ये रिजल्ट आपके पास आ गया। अब ओरिजिनल जो डायग्राम थी आपके पास, ओरिजिनल जो ट्रायंगल थी उसके अंदर चलते हैं, एंगल ABC इसके अंदर आ गए। इस ट्रायंगल के अंदर देखें कि ये जो एंगल ABC है, एंगल ABC, इसके आपको 2 पोर्शन नजर आ रहे हैं, एक एंगल 1 और दूसरा इस एंगल का पर्टिकुलर नाम नहीं है। अगर नाम नहीं है तो फिर हमने आर्म के हवाले से इसका नाम लेना है। इसका नाम क्या होगा? एंगल BBC। लिहाजा मैं अगर ये लिख दूं कि मयर एंगल ABC इज इक्वल टू मयर एंगल 1 प्लस मयर एंगल DBC, तो बात गलत नहीं है। इस ट्रायंगल के अंदर क्या आ गया? 9 इन ट्रायंगल ABC जो ओरिजिनल आपके ट्रायंगल थे उसके अंदर डियर स्टूडेंट्स आ जाए, उसके अंदर हमें कहना है मयर एंगल ABC, मयर एंगल ABC इज इक्वल टू, किसके इक्वल है जी बेटा? मयर एंगल 1 प्लस मयर एंगल, वो किसके इक्वल है? इस एंगल का कोई नाम नहीं है। अगर नाम नहीं और B के ऊपर है, आप टिपिकल B नहीं कह सकते, B के ऊपर तो 1 भी बन रहा है। और ऑलरेडी हम बता चुके हैं जब एक एंगल के ऊपर एक से ज्यादा एंगल बन रहे हो एक पॉइंट के ऊपर तो फिर उनके आर्म के हवाले से ना। अब इसका नाम क्या है? DBC, एंगल DBC, ये हम लिख रहे हैं। ठीक हो गया जी? तो इसकी आर्गुमेंट क्या होगी? रीजन क्या होगी जी? एडिशन ऑफ पोस्टुलेट ऑफ एडिशन ऑफ एंगल्स। एडिशन जिसमें आम मैथ के अंदर क्या होता है? 2 + 3 इक्वल टू क्या होता है? 5 जी। तो ज्योमेट्री के अंदर भी 40 डिग्री + 30 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री। ज्योमेट्री के अंदर भी वही रूल चलता है, सिंपल एडिशन जो है ना वो वैलिड होती है।
लिहाजा हम क्या कहेंगे जी, पोस्टुलेट ऑफ एडिशन आप देंगे, पोस्टुलेट ऑफ एडिशन ऑफ एंगल। जी डियर स्टूडेंट्स, अब इस रिजल्ट के ऊपर अगर आप गौर करें तो हमने बता दिया कि ये जो एंगल है इन दोनों के सम के इक्वल है, आपको नजर भी आ रहा है, ऐसे ही है। और मैथ का क्या असूल है, मैथ का ये असूल है, ये देखिए जरा, 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, ऐसे ही है ना। अगर मैं कहता हूँ 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, तो याद रखना जो सम होता है वो हमेशा अपने एडिंग कंपोनेंट से ग्रेटर होता है, यानी 5 2 से भी बड़ा है और 5 3 से भी बड़ा है। ये मैथ का असूल होता है कि 2 या 2 से ज्यादा नंबर को ऐड करके जो सम आएगा, जो आंसर आएगा, वो हमेशा जमा होने वाले से नंबर से ग्रेटर होता है। यानी यहां से आपको ये नजर आ रहा है 5 2 से भी बड़ा है और 5 क्या है जी, 3 से बड़ा है। यही लॉजिक मैं यहां इस्तेमाल करने लगा हूं। क्या इस्तेमाल करने लगा हूं, अगर एंगल एबीसी दोनों के सम के इक्वल है तो एंगल एबीसी इससे भी ग्रेटर है और एंगल एबीसी इस एंगल से भी ग्रेटर है। लेकिन हमें जो रिक्वायर्ड है, जो हमारा इस टाइम रिलेटेड चीज है, वो एंगल ए इससे क्या जी, ग्रेटर है। मैं सिर्फ इसको यूज करने लगा हूं। क्या जी, देयरफॉर मेजर एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन मेजर एंगल 1, इज ग्रेटर देन क्या है, मेजर एंगल 1। ये प्रॉपर्टी आप रियल नंबर भी कह सकते हैं। आप बुक वाले ने कुछ लिखी नहीं, लेकिन आप याद रखें कि रियल नंबर मैंने देखो को आगे आपको बता दिए। तो ये रियल नंबर के सम जो है वो हमेशा अपने इंडिविजुअल कंपोनेंट से, एडिंग कंपोनेंट से ग्रेटर होता है। इसका मेरे बच्चों नंबर क्या रख लें, 4 रख लें। हम उसके बाद हमारे 2 स्टेप रह गए हैं। अब 3 और 4 के ऊपर अगर आप गौर करो, ध्यान से गौर से करना, मैं दोनों को कंबाइन करके लिखने लगा हूं। देखो इसमें आप क्या, इधर से स्टार्ट कर, हम 4 से स्टार्ट करके 3 इधर आप कह रहे हैं कि एंगल एबीसी इज ग्रेटर देन 1, और इधर आगे क्या कह रहे हैं, एंगल 1 इज ग्रेटर देन एसीबी। 1 दोनों के दरमियान में, मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिखने लगा हूं। जरा ध्यान से मैं कहने लगा हूं, मेजर एंगल, जरा ध्यान से इधर मेरा बेटा, एबीसी पहले इसी को पकड़ो, इज ग्रेटर देन मेजर एंगल 1, और साथ इधर से स्टार्ट कर दो। ये आगे किससे ग्रेटर है, ये आगे बेटा किससे ग्रेटर है, मेजर एंगल ए सी बी। इसे कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी दोनों को, कि ये इससे ग्रेटर है और ये आगे क्या है, इससे ग्रेटर, दोनों को कंबाइन कर लिया तो क्या, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ नंबर्स। क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ नंबर। नहीं सॉरी, वो आखिर पर आएगा। यहां दोनों को क्या किया, कंबाइन किया है, फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम या कंबाइनिंग 3 and 4 फ्रॉम। अब जो मैं नाम ले रहा हूं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये क्या कहता है कि ये एंगल इस एंगल से ग्रेटर है और ये एंगल इससे ग्रेटर, तो फिर ये एंगल इससे भी क्या ग्रेटर। ऐसे कह लेंगे, मैं कहता हूं हसन के नंबर वसी से ज्यादा है और वसी के नंबर आगे जुहैर से ज्यादा है, तो इनडायरेक्टली मैं कहता हूं हसन के नंबर फिर इससे भी ज्यादा होंगे। अगर इसके इससे ज्यादा है और वसी के आगे हसन से ज्यादा, तो फिर इसके जुहैर से भी ज्यादा होंगे। ऐसे ही होना, ये एंगल इस एंगल से ग्रेटर है और ये एंगल इस एंगल से, इट मीन डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये एंगल फिर इस एंगल से क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। देयरफॉर ये हैंस, किसी भी थ्योरम के आखिरी पॉइंट क्या होता है, हैंस होता है। हैंस क्या आ गया, मेजर एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन मेजर एंगल ए सी बी। तो इसकी क्या रीजन होगी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ नंबर। ये इनइक्वालिटी अगर इक्वल होता कि इसके नंबर इसको इक्वल, इसके इक्वल है, इसके तो उसके इक्वल, उसको कहते हैं इक्वालिटी ऑफ नंबर। ये क्या, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ नंबर। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। जब लेस देन या ग्रेटर देन हो तो डियर स्टूडेंट क्या पढ़ते हैं, इनइक्वालिटी ऑफ नंबर या रियल नंबर। चलो रियल नंबर, दैट इज योर थ्योरम। किसी भी थ्योरम के आखिरी पॉइंट पर हमेशा, मैं पहले भी आपको बता देता हूं, जो चीज आपने प्रूव करनी होती है वो किसी भी थ्योरम का लास्ट पॉइंट होता है। तो ये डियर स्टूडेंट हम प्रूव करने में कामयाब होंगे कि अगर किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स अनइक्वल हो तो ग्रेटर साइड जो होती है, जो लॉन्गर साइड होती है, उसका अपोजिट एंगल शॉर्टर साइड से ग्रेटर होता है। आइए इसको एक मतलब समराइज करें, रिवाइज करें और
अटेंटिव होकर सुनने की कोशिश करें। तो थ्योरम हमारे पे आता है इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल इन लेंथ, कहता है आप एक ट्रायंगल ले लें, उसकी दो साइड्स लेंथ में इक्वल ना हो, एक ग्रेटर और एक बड़ी हो, तो प्रूव क्या करना था, द लॉन्गर साइड हैज एन एंगल ऑफ ग्रेटर मेजर ऑफ, जो बड़ी साइड होता है उसका अपोजिट एंगल बड़ा था। हमने ट्रायंगल बनाई एबीसी, और ट्रायंगल इस तरह से बनानी है कि एक साइड दूसरी से बड़ी नजर आ रही हो। हमने एसी को एबी से क्या कर दिया, ग्रेटर शो कर दिया। हमने प्रूव क्या करना है कि जो लॉन्गर साइड है उसका अपोजिट एंगल शॉर्टर साइड के अपोजिट एंगल से ग्रेटर है। ये नहीं हमने प्रूव करना था एंगल बी एंगल सी से ग्रेटर है, लेकिन हमने आम के हवाले से नाम रखा कि एंगल एबीसी इज ग्रेटर देन एंगल एसी। क्यों रखा, क्योंकि हमें पता था आगे जाकर बी के ऊपर एक से ज्यादा एंगल बनने हैं, दैट्स व्हाई हम आम को प्रेफरेंस करेंगे। एंगल एबीसी इज ग्रेटर देन एंगल एसीबी, और थ्योरी को प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ शक्ल के अंदर अमेंडमेंट करते हैं। हमने अमेंडमेंट क्या की, एसी के ऊपर एक पॉइंट इस तरह से लेना है कि एडी और एबी आपस में बराबर रखे, और बी को डी से मिला दिया, और शक्ल के मुताबिक एंगल के नाम रखे। जो ही हमने बी को डी से मिलाया तो ऊपर आपकी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल वजूद में आ गई, क्योंकि उसके दो आर्म के हैं, दो साइडें इक्वल हैं। ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। अब जो ही हमने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया, हमारे पास डायग्राम के अंदर तीन ट्रायंगल आ गए। ऊपर वाली ट्रायंगल एबीडी जो कि आइसोसेलेस है, एक निचली ट्रायंगल बीडीसी, और एक ओरिजिनल ट्रायंगल। बारी बारी हमने स्टेप बाय स्टेप पहले इस ट्रायंगल में जाना है, फिर इस ट्रायंगल में जाना है, फिर ओरिजिनल। अब टीचर को देखो वो किस तरह आपको लेकर जा रहा है। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल के अंदर आ गए, हमने कहा कि ये दोनों साइडें इक्वल है। अगर ये दोनों साइडें इक्वल है तो डेफिनेटली इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। लिहाजा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्या होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ कॉमन साइड। उसके बाद हम नीचे ट्रायंगल के अंदर आ गए। इस ट्रायंगल के अंदर एंगल 2 ट्रायंगल के बाहर है, तो याद रखना जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल से बड़ा है, वो इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है। लेकिन हम एट प्रेजेंट हमने जो चीज लेकर चलनी है कि एंगल 2 एंगल सी से ग्रेटर है, लेकिन सी नहीं हमने कहना, वही सी का नाम जो हमने पहले क्या रखा होता है एसीबी, उसी को हमने कहा कि एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल एसीबी। रीजन क्या दिया, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन अपोजिट इंटीरियर एंगल। उसके बाद हम 1 में कह के 1 और 2 आपस में इक्वल है, और 2 में कह रहे हैं कि 2 ग्रेटर है। अगर 2 ग्रेटर है तो देखा 1 और 2 ग्रेटर, 1 भी इससे क्या होगा जी, ग्रेटर होगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 अब हमने प्रूव कर दिया कि ये जो है एंगल इस एंगल से ग्रेटर है। उसके बाद हम इस बड़ी ट्रायंगल के अंदर आ गए। इस बड़े ट्रायंगल के अंदर ये जो एंगल एबीसी है वो दोनों एंगल के सम के इक्वल नजर आए, एंगल 1, और ये जो एंगल जिसका कोई नाम नहीं है, इसका भी नाम उसके आर्म के हवाले से हम लेंगे एंगल डीबीसी। तो एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल डीबीसी। क्यों, पोस्टुलेट ऑफ एडिशन ऑफ एंगल्स। जिस तरह मैथ के अंदर नंबर्स को हम ऐड करके उनका सम लिख सकते हैं, इस मैथमेटिक की दुनिया के अंदर हम दो एंगल्स को ऐड करके एक एंगल्स के बराबर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमने किया ये एंगल 1 एंगल एबीसी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल डीबीसी। और अगर ये सम में, तो मैथ का क्या असर होता है कि सम हमेशा इंडिविजुअल कंपोनेंट से ग्रेटर होता है। लिहाजा ये अगर 5 इससे ग्रेटर है, देखिए 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, तो 5 2 से ग्रेटर है तो 5 3 से भी ग्रेटर है। सिमिलरली इधर एंगल एबीसी दोनों के सम के इक्वल है, तो एंगल एबीसी 1 से भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा। लेकिन हमने फिर सिर्फ इस टाइम फोकस के उसको करना 1 2, एंगल एबीसी ग्रेटर देन 1, ये 4 हो गया। अब 3 और 4 को अगर हम कंबाइन करें तो हमें नजर आ रहा है कि एंगल एबीसी 1 से ग्रेटर है, और इधर क्या है एंगल 1 इज ग्रेटर देन एसीबी। दोनों को कंबाइन करना है तो एंगल एबीसी इज ग्रेटर देन एंगल 1, और एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल एसीबी फ्रॉम 3 और 4। लास्ट पॉइंट है कि ये एंगल अगर इस 1 से बड़ा है और ये आगे से बढ़े, तो आप ये भी दरमियान वाले को स्किप कर दो सीधा, और तो कह सकते हैं कि एंगल एबीसी इज ग्रेटर देन एंगल एसी। इसे कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तीन चीजों का रिलेशन होता है, दरमियान वाले को क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की रूप से फिर एंगल एबीसी इज ग्रेटर देन एंगल, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ नंबर है, क्योंकि ग्रेटर देन लेस देन आ रहे हैं और इक्वल होता है, हमें क्या करना था, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ नंबर। दिस इज व्हाट वी वांट टू प्रूव। इसको बेटा अच्छी तरह से पढ़ना है, रिवाइज करना है, लिखना है, प्रैक्टिस करनी है। जो आइडियाज कंसेप्ट स्टिल आपको तंग करें, टेंशन की फील करें, तो आप डिस्कस कर सकते हैं।